तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप डेली ये वीडियो देख रहे होंगे और डेली करंट अफेयर्स सीख रहे होंगे। तो आज है 5 अगस्त और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं इन सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाकर डाल देता हूँ और आप लोग उसे देकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहता हो, अच्छा रहता हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड किसे बनाया गया है। तो ये ओम प्रकाश जी को बनाया गया है। इनको अब उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं ये उसका पद संभालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, बाकी अगर देखो बाकी जो ऑप्शंस के बारे में बात करें, देखो समीर अग्रवाल, सही है, वॉलमार्ट इंडिया के भी हाल ही में सीईओ बने थे। बाकी केतन पटेल, ये आपको कल ही मैंने पढ़ा था, ये एचपी के एमडी बने हैं, एमडी और सीईओ बने हैं, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका जो ब्रांचेज हैं उसके। बाकी रतन लाल, इनको 2020 का खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बाकी देखो अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून, और अभी हाल ही में एक समर कैपिटल भी बनी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या बनी है, गीरसेन। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो बात करें अगर देखो यहाँ सीएम के, तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है और गवर्नर जो है वो बेबी रानी मौर्य हैं, ये बेबी रानी मौर्य हैं और ये हैं ओम प्रकाश जिनको अभी उत्तराखंड का न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो मैप में बात करें उत्तराखंड कहाँ पर है, तो देखो उत्तराखंड यहाँ ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और न्यू दिल्ली, नेपाल, इन सबसे इसकी सीमाएं टच होती हैं और ऊपर देखो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा टच होती है। तो आप लोगों को मैप में भी पता होना चाहिए कि कौन सी जो लोकेशन है वो कहाँ पर आती है, ऊपर आता है, नीचे आता है, कहाँ आती है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को डेली की डेली मैप भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद रखेगी। ठीक है, और अगर बात करें देखो थोड़ी बहुत उत्तराखंड के बारे में थोड़ी और मैं आप लोगों को जानकारी दूं, जो रिसेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो देखो यहाँ पर जो भारत का पहला लाइकेन पार्क है ना, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो लाइकेन पार्क है वो भारत का सबसे पहला यहीं पर खोला जा रहा है। एक होप पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था और एक ग्लास फ्लोर सस्पेंशन का जो ब्रिज है ना वो ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर जो बनाया जा रहा है वो यहीं पर बनाया जा रहा है। एक हरेला उत्सव भी मनाया जाता है, वो भी यहीं बनाया जाता है। ठीक है, और एक जो नेशनल पार्क आप लोगों से मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में एक ही क्वेश्चन से मिल गई, उम्मीद करता हूँ आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, यानी कि इस पुस्तक को रिलीज किसके द्वारा किया गया है। तो ये नीतीश कुमार जी द्वारा रिलीज किया गया। ये कौन है, ये बिहार के सीएम हैं। ठीक है, और इस बुक को लिखा किसने है, इस बुक को लिखा है विजय कुमार चौधरी ने। किसने, विजय कुमार चौधरी ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, और वो कौन है, वो बिहार की जो असेंबली है ना उसके स्पीकर हैं और इन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है सियासत में सदस्यता। ये बुक किस बारे में है, देखो ये बुक है ऑल अबाउट जो उनका अभी तक का मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस है उसके बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने लगभग 3 दर्जन से भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उन पर मतलब उन्होंने बहुत सारी मतलब बातें कही हैं, उन पर प्रकाश डाला, उनको उनको उजागर करने की कोशिश की है। तो इन सब बारे में है ये बुक, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को भी बारे में बताया है कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन सब के बारे में ये बुक है। तो ये बुक अभी हाल ही में जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी उनके द्वारा रिलीज की गई है और लिखा किसने है, विजय कुमार चौधरी जी ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ इस बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताए गए हैं जैसे कि बात करेंगे हम कि जो 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 सक्सेसफुल कंपटीशन है जो 6th सीआरए का था। ठीक है, यानी कि उसके बारे में भी बताया गया, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट वर्क चल रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में उनके द्वारा जो किया गया है उसके बारे में भी, यानी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस मतलब किताब में उनके द्वारा लिखे गए हैं। साथ ही साथ देखो बात करते हैं अगर दोस्तों, देखो बिहार की, तो बिहार कहाँ पर है, देखो बिहार यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी है, नेपाल से इसकी सीमा टच होती है। ठीक है, तो और ये थोड़ा सी भूटान के साथ भी टच होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की है पटना।
सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। बिहार के बारे में अगर दोस्तों थोड़ी सी बात करें तो मैंने आप लोगों को कल या परसों ही पढ़ा था कि एक संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है बिहार द्वारा, जिससे क्या होगा कि हॉस्पिटल्स की जानकारी, अस्पतालों के बारे में जानकारी, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को शायद कल ही पढ़ाई थी, संजीवनी ऐप, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो बिहार के जो चीफ जस्टिस है ना, जो पटना के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम क्या है? संजय करोल। संजय करोल इनका नाम है। साथ ही साथ एक इंद्रवज्र ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, और भारत का जो पहला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आप लोगों को बिहार में ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है कि भारत ने हाल ही में किस खेल से खुद को विड्रॉ कर लिया है? तो देखो ये है स्क्वॉश से। दरअसल है क्या दोस्तों, इसमें कुल मिला के बात यह है कि एक वर्ल्ड वुमेन टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप होने वाली थी, कहाँ पर? कुआलालंपुर, मलेशिया में। लेकिन भारत ने अपने आप को यहाँ से विड्रॉ कर लिया, यानी कि भारत इस जो होने वाला है ना चैंपियनशिप, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये 15 से 20 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन भारत ने इसमें से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। क्यों कर लिया? देखो इसलिए कर लिया है क्योंकि भारत की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज़्यादा कम है इस खेल में अभी इस समय, क्योंकि जो इस समय कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से खिलाड़ी जो है वो पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए भारत ने इसमें से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। और ये फैसला किसने लिया है? ये एसआरएफआई यानी स्क्वॉश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका फैसला लिया है कि भारत इसमें से विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी तरह सुनिश्चित हो चुकी है, भारत इसमें से विड्रॉ कर रहा है। अब एसआरएफआई की बात करें तो एसआरएफआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये हेडक्वार्टर है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो प्रेसिडेंट है इसके देवेंद्र नाथ सारंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। दरअसल था क्या, देखो सीएम जो है ना आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाने की बात कही थी, और इस परियोजना को अब जो बिहार के जो गवर्नर है ये विश्व भूषण हरिचंद्रन, उन्होंने इस चीज़ को मंजूरी दे दी है, और अब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बन जाएंगी। कौन कौन सी बनेंगी? देखो ये है आंध्र प्रदेश का मैप है। देखो एक है इस समय जो कैपिटल है उसकी, वो है अमरावती, ये बनेगी इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो कुरनूल देख रहे हो ना आप लोग, ये बनेगी इसकी जुडिशियल कैपिटल, और यहाँ पर जो आप विशाखापट्टनम देख रहे हो ना, ये बनेगी इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। यानी कि इसकी 3 कैपिटल बनेंगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की। और इस चीज़ को मंजूरी किसने दी है? इस चीज़ को मंजूरी दी है यहाँ के जो गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन, इन्होंने इस चीज़ की मंजूरी दी है। ठीक है, बाकी देखो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, इसके जो गवर्नर मैं आप लोगों को बता चुका, सीएम आप लोगों को बता चुका, साथ ही साथ देखो कैपिटल आप लोगों को बताई दिया मैंने। साथ ही साथ देखो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक निगाह ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया था, निगाह ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ एक जो योजना चल रही है निष्ठा, उसको ऑनलाइन चालू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही बना था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है आंध्र प्रदेश के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हरियाणा सरकार ने खेल के उपनिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये देखो ये बबीता फोगाट और कविता देवी दोनों को नियुक्त किया गया है। बबीता फोगाट भारतीय रेसलर हैं, और कविता देवी ये कबड्डी की टीम की सदस्य हैं। ठीक है, कबड्डी जो वुमेन कबड्डी टीम है उसकी है। ठीक है, तो ये इन्हें अब जो खेल उपनिदेशक है उनके रूप में नियुक्त किया गया, और जो खेल के मामले होंगे उनकी मतलब जो सुनवाई वगैरह है वो इनके देखरेख में की जाएगी। बाकी देखो मिताली राज के बारे में बात करें तो ये भारतीय क्रिकेट जो वनडे टीम है उसकी कैप्टन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद रहेगी, याद रखनी भी चाहिए। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? ये तेलंगाना सरकार ने की है। होगा क्या, देखो इस तरीके से कुछ मोबाइल मतलब ये जो बसेज हैं उसमें कोविड-19 के प्रशिक्षण मतलब जो जांच केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे। देखो एक तरफ 5 दूसरी तरफ 5, इनको मिलाकर 10 एक बस में सैंपल कलेक्शन काउंटर्स होंगे, जिससे कि जांच में बहुत तेज़ी आएगी और लोगों को भी बहुत सुविधा होगी। अब लोग यहीं आकर अपने परीक्षण दे देंगे और कुछ ही देर में उन लोगों को नतीजे भी मिल जाएंगे, जिससे कि जो जांच है उससे में भी तेज़ी होगी, और जो मतलब वायरस फैल रहा है उसमें भी रोकथाम करने में और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब ये वैन जगह जगह जाकर अपने कैंप लगाएगी जहाँ पर आकर लोग अपना टेस्ट करा सकेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कहाँ पर शुरू की जा रही है? ये तेलंगाना में शुरू की जा रही है। किसके द्वारा शुरू किया गया? हमारे जो यूनियन जो हमारे
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, तेलंगाना में। अब बात हुई तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव है। गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है तेलंगाना के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो गुयाना एक देश है, उसके एक नए राष्ट्रपति हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, तो वहां पर नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद इरफान अली जी को चुना गया है। ठीक है, ये वहां की जो एक पार्टी है, पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, यानी पी, तीनों पी। ठीक है ना, तो इसके ये नेता थे, ये विपक्ष के नेता थे, और इन्हें अब वहां का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? ये तो ये डेविड जो आर्थर है ना, इनको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये इससे पहले यहाँ के प्रेसिडेंट थे, और अब मोहम्मद इरफान अली यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। बाकी देखो, बात करें अगर हामिद बारायोको के बारे में, तो ये अभी इवरी कोस्ट के पीएम बने हैं, हाल ही में इवरी कोस्ट के पीएम बने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखनी है। साथ ही साथ देखो, इनको ना, ये जो मोहम्मद इरफान अली हैं, इनको 65 में से 33 सीट मिली थी इनको सरकार बनाने के लिए। बाकी दोस्तों, इसकी कैपिटल के बारे में बात करें तो जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो गुआनीज डॉलर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन को लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्या है? तो देखो, ये 1 महीने तक चलने वाला एक जागरूकता अभियान है। इसमें होगा क्या? ऑनलाइन साइबर जागरूकता का मतलब ऑनलाइन साइबर जागरूकता के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि जो समूचे राज्य ने, पूरा का पूरा जो राज्य है, उसमें लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना, खास करके देखो बच्चों को और महिलाओं को इसमें साइबर जो अपराध होते हैं ना, उनके बारे में जानकारी देना है। इसको किसके द्वारा चलाया गया? इसको यहाँ की देखो CID, FM, CCPWPC, ठीक है, इन सब के द्वारा आयोजित किया गया। साथ ही साथ इसकी जो पुलिस है ना, उसको भी इसमें इंक्लूड किया, यानी कि सभी लोग मिलकर इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, साइबर अपराधों से बचने के बचाव के उपाय बताएंगे, और किस तरीके से लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात की जाएगी, सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये देखो, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। बाकी दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो देखो, आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारी बात हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ की कैपिटल क्या है? देखो, अमरावती लेजिस्लेटिव है, और एग्जीक्यूटिव है विशाखापट्टनम, और जुडिशियल है कुर्नूल। ठीक है, गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन, और सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उर्जित पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ये कौन है? ये हमारे फॉर्मर RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ठीक है, पहले ये गवर्नर थे, और अब इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था, और अभी कौन है? शक्तिदास कांत, ये अभी RBI के गवर्नर हैं। और उर्जित पटेल को जो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड है, इसके निदेशक के रूप में चुना गया है, और ये 5 साल के लिए चुने गए हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। बिहार में ये महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हमारे हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये 5.5 यानी 5.5 किलोमीटर लंबा एक पुल है, जिसको गंगा नदी पर बनाया गया है, जो पटना को हाजीपुर से जोड़ेगा। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बाकी पटना के बारे में बात करें हम बिहार के बारे में, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, और सीएम कौन है? नीतीश कुमार है, और गवर्नर कौन है? फागू चौहान, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत कुछ बताया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स बताता हूँ, जो आप लोगों के एज बीइंग इंडियन सिटीजन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं P मणिकल्या राव, इनका निधन हो गया है, और इम्पोर्टेंट इसलिए कि इनका निधन कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से हुआ है। ठीक है, अगला है कि राम मंदिर के निर्माण में 11 चांदी की ईंट भेज रहे हैं कमलनाथ जी, जो कि पूर्व में CM रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और आज यानी कि 5 अगस्त को इसका उद्घाटन होने वाला है। ठीक है, यानी कि इसका
शिलान्यास किया जाएगा। अगला है सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी के नतीजे आ चुके हैं और 829 कैडेट्स जो हैं वो चुने गए हैं इसमें, और इंदौर के जो प्रदीप सिंह हैं वो टॉपर रहे हैं। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ने टिकटॉक को चेतावनी दी है, यानी कि ये कहा यह गया है कि अगर 15 सितंबर तक या तो टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट का तो बेच दिया जाए, वरना वो टिकटॉक को बैन कर देंगे अपने देश में। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, देखते हैं क्या होता है इस पर। तो ये था। अगला है कि भारत में पिछले 24 घंटे में 50,488 मरीज मिले हैं, जो कि और देशों यानी कि यूएस और ब्राज़ील में आने वाले केसेस से बहुत ज़्यादा 24 घंटे में जो केसेस आए हैं उसमें। अगला है कि चीन की इस खिलाफ और शक्ति जारी की गई। एशिया से भारत अपना आयात जो है वो बहुत कम करने वाला है, जैसे मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको चीज़ों को। गूगल ने अपना एक नया अफोर्डेबल फ़ोन लॉन्च किया है, पिक्सल 4 है, ये अभी यूएसए में लॉन्च हुआ है, भारत में जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।